बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज 6 सितंबर 2024 जुम्मे का दिन है और यूं लग रहा है कि एक और जुम्मा इस निज़ाम पर, इस हुकूमत पर भारी पड़ने जा रहा है। एक जानिब तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अहम तरीन फैसला आना है। कप्तान की अपील पर काजी फाइज ईसा ने 2.5 महीने से महफूज किया गया फैसला सुनाना है और यह फैसला अगर कप्तान के हक में आया तब भी मसला है, और यह फैसला अगर कप्तान के खिलाफ आया तब भी निज़ाम के लिए मसला है। इमरान खान के लिए तो यह विन विन सिचुएशन है, लेकिन इस सबके अंदर यूं लग रहा है कि एक और जुम्मा इस हुकूमत पर बहुत भारी पड़ने जा रहा है। जो खबर मेरे पास है वो बहुत अलार्मिंग है इस हुकूमत के लिए। अभी तो सरदार अख्तर मेंगल का इस्तीफा जो है, उसके शौक से ये हुकूमत नहीं निकली कि इसके बाद अब इस्तीफों की बारिश के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर है। वहीं दूसरी जानिब इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल का एक मरतबा फिर शोर मच उठा है। सेक्शन 2D जो है मिलिट्री ट्रायल का, उसका इस वक्त शोर मच रहा है। उस हवाले से भी डिटेल्स डिस्कस कर लेते हैं। ये सारी की सारी अपडेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ऑब्वियसली विदाउट डाउट ये पाकिस्तान के पॉलिटिकल फ्यूचर जो है उसके हवाले से भी बहुत अहम होने जा रहे हैं। इस सब में मैं आपको सबसे पहले तो एक बात बता दूं कि इस वक्त इस हुकूमत के लिए ऑल इज नॉट वेल। चाहे वो बाकी सियासी जमातों की तरफ से हो, चलें 2-3 जमातें तो बेनिफिशरीज हैं ना, पीपल्स पार्टी, MQM, PMLN, ये तो इस सिस्टम की बेनिफिशरीज हैं। इन्हें तो 17 सीटों वाली जमात को 100 सीटें दे के आप वजीर आजम की सीट दे दें तो फिर ऐसे ही होता है। और नवाज शरीफ साहब इसी बात में खुश है, इसी बात की वजह से चुप कर जाते हैं कि यास्मीन राशिद वाली सीट हम उन्हें वापस कर देंगे, उनकी बनती है। याद है ना कि एक कैंसर सर्वाइवर जो है, जो कि जेल में है, उमर रसीदा खातून है, तुम उससे भी हारे हुए हो। दूसरी जानिब तो हमने हरा दिया था, यहां पे भी हारे हुए हो। तो जाहिर बात है ये इनकी कुल वक़्त तो यही है। वहीं दूसरी जानिब इस निज़ाम के अंदर आप ये देखें कि IMF जो है उसने ठुड करा दिया है। IMF जो है वो इस वक्त इनकी बात मान नहीं रहा। अवाम इनसे नक्को नक है, मुक़तदरा इनका बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है इनकी नाअहलियों की वजह से। देयर इज़ अ रीज़न कि DGISPR को लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी पड़ती है क्योंकि द गवर्नमेंट हैज़ फेल्ड, द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन हैज़ फेल्ड मिजरेबली परफॉर्म करने में और नैरेटिव जो स्टेट का नैरेटिव है वो बनाने में, इसलिए उन्हें खुद मैदान में आना पड़ रहा है। इसी तरीके से बाकी चीज़ों के अंदर भी अब सरदार अख्तर मेंगल जो है उनका इस्तीफा एक अकेले बंदे का इस्तीफा नहीं है। वो इस निज़ाम के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर, पार्लियामेंट के ऊपर, रियासत के ऊपर, अनफॉर्चुनेटली विद अ वेरी हैवी हार्ट में ये बात कर रहा हूँ कि वो अदम एतमाद है। उसके अलावा मैं इसे और कोई चीज़ टर्म नहीं कर सकता क्योंकि यही है। अब इस सब के अंदर मौलाना फजल रहमान को इन्होंने मनाने की बहुत कोशिशें की, लेकिन यूं लग रहा है कि इस हुकूमत से मौलाना साहब मान नहीं रहे। और मान क्यों नहीं रहे? ऑफर्स तो बहुत है मौलाना साहब को, एक तरफ 2 सेनेट की सीट्स PTI की, तो यहाँ पे गवर्नर और सेनेट की सीटें, हर चीज़ है, गवर्नरशिप भी है। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब इसलिए नहीं मानेंगे जो अभी तक का मामला बना हुआ है, और इसलिए उन्होंने आप ये देखें कि परसों पार्लियामेंट के अंदर मुक़तदरा पे चढ़ दौड़े मौलाना फजल रहमान और उन्होंने कहा कि भाई अब वक्त आ गया है कि सियासतदान फैसले करें, वरना हमारी तो वक्त यह है कि वो हमें कहेंगे तो हम तरमीम भी कर लेंगे, वो हमें कहेंगे तो बिल भी पास हो जाएगा, उधर वाले इधर वाले सब एक लाइन में हो जाएंगे। ये मौलाना साहब ने आईना दिखाया। अब इस सब के अंदर मौलाना फजल रहमान साहब को अपनी पॉलिटिक्स नजर आ रही है, मौलाना साहब को अपना पॉलिटिकल फ्यूचर नजर आ रहा है। 1-2 साल जो है उसकी गवर्नरशिप तो नहीं ना देखनी, आपको लंबी गेम भी करनी होती है। नवाज शरीफ ने घाटे का सौदा किया ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अब मौलाना फजल रहमान ने कल, सरदार तैयब खान है, नौजवान साफ़ी, बड़े बेहतरीन, और उन्होंने जो मौलाना फजल रहमान से गुफ्तगू के अंदर क्लिप निकाल लिया वो भी एक बड़ा अहम है। हुकूमती इत्तेहाद में जाकर सियासी खुदकुशी नहीं करूंगा, ये कहना था मौलाना फजल रहमान का। लेकिन अब यहां पर JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने जो स्टेटमेंट दी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा कि सेनेट में 2/3 मेजॉरिटी सेनेटर्स की तादाद, और ये वो जो 2/3 एक नाम याद इन्होंने बनानी है, उसके लिए मौलाना साहब और सेनेटर्स मौलाना साहब की जो है वो बहुत जरूरी है। अब इस सब के अंदर कल बेसिकली पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर वसीम बदामी के शो में हामिद मीर साहब भी थे और इसके साथ साथ फाद हुसैन साहब भी थे। तो रहनुमा JUI फे सेनेटर कामरान मुर्तज़ा जो है उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि अख्तर मेंगल ने आज इस्तीफा दिया है तो हमारे हलकों में भी ये बात चल रही है कि हमने भी पार्लिमानी सियासत छोड़नी है। जैसे हमने ये पार्लिमानी सियासत छोड़ दी तो हुकूमत के पास ज्यादा वक्त नहीं रहेगा। एक चीज बस जो मैं आपके सामने इस एक खबर से वाज़ेह करना चाहता हूं कि ये इस हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा बॉम्बशेल होगा और इस हुकूमत का टिकना इसके बाद बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, ऑलमोस्ट नियर टू इम्पॉसिबल हो जाएगा इस निज़ाम का, इस हुकूमत का टिकना और आगे लेके चलना। क्योंकि अगर मौलाना फजल रहमान भी पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स जो है उसे छोड़ जाते हैं, इवन आप ये देख लें कि सरदार अख्तर मेंगल मुल्क तक छोड़ गए, उन्हें सिर्फ गवर्नमेंट ने नहीं अपोजिशन जमातों ने भी कन्विंस किया सरदार अख्तर मेंगल साहब को कि मेंगल साहब आप
हमारे साथ रहे ना, हम ये जिद्दोजहद करते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब आप ये देख लें कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि कल DGISPR ने खैर ये बात कर दी थी कि इमरान खान साहब जो हैं उनके हवाले से कि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुबहम बात की गई, डायरेक्ट बात नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई जो भी जिम्मेदार होगा, चाहे उसका कोई भी ओहदा है या रहा हो फैज़ हमीद वाले केस के अंदर, तो उसका भी ट्रायल होगा। इस सब के अंदर वज़ीर दिफा ये बात पहले कर चुके हैं कि अगर मिलिट्री कोर्ट में इमरान खान का ट्रायल हुआ तो ओपन होगा। अब उमर अयूब जो है, ऑल्दो वो ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा। सलमान अकरम राजा ने कहा है कि इमरान खान साहब जो है उनका अगर मिलिट्री ट्रायल हुआ तो ये गैर आइनी होगा। PTI ऑलरेडी ये कह चुकी है कि इमरान खान साहब का मिलिट्री ट्रायल करके अगर इमरान खान साहब जो है उन्हें सजा दे दी जाती है तो आलमी अदालत इंसाफ में भी हम जा सकते हैं, और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी सुबकी होगी, पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन इस सब के अंदर कुछ लोग जो हैं वो इस वक्त कुछ क्लेम्स कर रहे हैं जी कि जी इस वक्त इमरान खान साहब जो हैं उन्हें फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल के आखिरी मरहले में फौजी हिरासत में लिया जा सकता है। आर्मी एक्ट का सेक्शन 2D और 2DD जो है उसके तहत बेसिकली इमरान खान को इसके अंदर ले जाया जा सकता है। इस हवाले से कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं, और इसमें यह बताया गया है कि जी पर्सन्स नॉट अदरवाइज सब्जेक्ट टू दिस एक्ट हु आर एक्यूज्ड ऑफ, यानी इस एक्ट का तो फौजियों पर इतलाक होता है, लेकिन वो लोग जो जिन पर इस एक्ट का इतलाक नहीं होता लेकिन जिन पर इल्ज़ाम है seducing or attempting to seduce any person subject to this act from his duty or allegiance to government, यानी कि किसी को इस बात के ऊपर लगाने के हवाले से किसी को इस हवाले से सिड्यूस किया जाए या अटेम्प्ट किया जाए, और इस सब के अंदर हैविंग कमिटेड इन रिलेशन टू एनी वर्क ऑफ डिफेंस, आर्सेनल, नेवी, मिलिट्री और एयरफोर्स एस्टैब्लिशमेंट और स्टेशन, शिप और एयरक्राफ्ट, अदरवाइज इन रिलेशन टू द नेवल, मिलिट्री और एयरफोर्स ऑफ पाकिस्तान, एंड ऑफेंस अंडर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923, यानी अगर इस तरह की भी कोई चीज की जाए। इसके साथ साथ कहा गया पर्सन्स नॉट अदरवाइज सब्जेक्ट टू दिस एक्ट हु आर एक्यूज्ड ऑफ हैविंग डन एनी act with intent to impair the efficiency or impede the working of or cause damage to, इन्होंने कहा है कि कोई ऐसा काम किया जाए जो फौज के कामों के अंदर और इन 5 कामों के अंदर प्रॉब्लम्स डालने की कोशिश करें, जिसमें फौज की या स्टेट और लोकल अथॉरिटीज़ की व्हीकल्स हैं, मशीनरी है, अपरेटस है, और पाकिस्तान के रेलवेज के हवाले से वेसल्स या एयरक्राफ्ट जो हैं मियाँ वाली एयरबेस में जो हुआ, एनी बिल्डिंग और अदर प्रॉपर्टी यूज्ड इन कनेक्शन विद प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई ऑफ एनी एसेंशियल कमोडिटी, और इस तरह की चीज़ें मजीद इसमें लिखी गई हैं। लेकिन अभी तक ये मुबहम है, और अगर इमरान खान साहब को मिलिट्री ट्रायल में ले जाया जाता है तो ऑब्वियसली इट विल कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एज वेल, और लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड इन द फ्यूचर। लेकिन अभी तक इम्कानात कम हैं, ऑल्दो इमरान खान साहब ने इसी खदशे के पेश नज़र किसी वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया है कि मुझे मिलिट्री कोर्ट्स में तहवील में देने के हवाले से पहले से रोक दिया जाए, क्योंकि एक रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर को मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह बनाया जा सकता है। वो फैज़ हमीद साहब के हवाले से बात आ रही है, मीडिया रिपोर्ट्स भी इस हवाले से आ रही हैं, तो दिस इज़ अ वेरी बिग कंसर्न, और ये एक बहुत बड़े कंसर्न के तौर पर खबर जो है ये इस वक्त अवाम के लिए भी है। सो लेट्स सी मामला किस तरफ को जाता है। अभी तक तो ये इशू जो है ये मुबहम है। अब इस सबके अंदर नाज़रीन इकराम आज का दिन इमरान खान साहब के लिए इंपॉर्टेंट भी है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि नैब तरामीम का लदम करार देने के खिलाफ जो हुकूमत की अपील है उसके ऊपर बेसिकली आज काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने फैसला सुनाना है। 2.5 महीने से काजी साहब ने यह फैसला महफूज किया हुआ था। परसों इमरान खान साहब ने यह स्टेटमेंट दी कि काजी फ़ाइज़ ईसा नैब तरामीम का महफूज फैसला इसलिए नहीं सुना रहा क्योंकि काजी फ़ाइज़ ईसा जो है वो चाहता है कि मुझे 190 मिलियन पाउंड केस में पहले सजा हो जाए फिर फैसला सुना देगा। तो काजी साहब पर तनकीद शुरू होगी कि काजी साहब और उनके जो टाउट साफ़ी हैं वो ये जस्टिस मंसूर अली शाह पर तो बहुत बातें कर रहे हैं ना कि आपने फैसला सुना दिया, तहरीरी फैसला, तफसीली फैसला क्यों नहीं दे रहे। और काजी साहब आपके अपने 2.5 महीने से फैसला रोक के बैठे थे। इमरान खान साहब ने जब आईना दिखाया काजी साहब को तो काजी साहब को अब ये फैसला सुनाना पड़ रहा है। 5 रुकनी बेंच का ये फैसला है। अब इस सब के अंदर आगे कुआं पीछे खाइए, गवर्नमेंट के लिए विन विन सिचुएशन है इमरान खान के लिए। वो कैसे, जब ये समात हो रही थी इमरान खान साहब वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए और काजी साहब ने सरेंडर किया स्टेट की इमरान खान के खिलाफ अनअनाउंस्ड सेंसरशिप, अनलॉफुल सेंसरशिप के आगे, और कहा कि जी इमरान खान सुप्रीम कोर्ट में पेशी को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए हम इमरान खान की वजह से बेसिकली हम सुप्रीम कोर्ट की बराह रास्त नशरियात भी रोक रहे हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपने रूल्स भी उड़ा के रख दिए ताकि इमरान खान की झलक अब आप ना देख सके। वो तो एक तस्वीर लीक हो गई सोशल मीडिया का, शुक्रिया जी। लेकिन अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट तरीन डेवलपमेंट है वो क्या है, वो नाज़रीन कराम ये है कि इस वक्त अगर हम बात करें अभी की, तो इस सब के अंदर जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस केस के दौरान इमरान खान साहब से पूछा था कि आप जो ये बात कर रहे हैं कि नैब तरामीम का लदम ही रहें, तो इससे तो आपको अपने केसेस में आजकल नुकसान होगा। तो इमरान खान ने कहा मुझे नुकसान होगा ना, मुल्क का तो नुकसान नहीं होगा। हुआ ये था कि नैब तरामीम की PDM वालों ने, इमरान खान साहब ने उसके खिलाफ अपील कर दी।
दी। जस्टिस उमरता बंदयाल ने 3 रुकनी बेंच ने वो केस सुना, 2-1 का फैसला आ गया, नैब तरामीम कलअदम करार दे दी। उसके बाद नवाज शरीफ, जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी, शाहिद खान अब्बासी, राजा परवेज अशरफ, शहबाज शरीफ, इसहाक डार, सब के केसेस जो हैं वो खुल गए। और इस सब के अंदर हुकूमत जो है, सूबाई और वफाकी हुकूमतों ने इसके खिलाफ अपीलें कर दी कि नहीं जी ऐसा नहीं होना चाहिए। अब उसके अंदर ये मामला सुप्रीम कोर्ट आया। अब अगर फैसला आज इमरान खान के हक में आ जाता है तो इससे क्या होगा, इस पूरे अशराफिया के टोले के केसेस खुल जाएंगे। अगर फैसला इमरान खान के खिलाफ आ जाता है, उनके केसेस तो बंद हो जाएंगे, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं उनके अपने जो अभी नैब के केसेस चल रहे हैं, 190 मिलियन पाउंड केस और तोशाखाना 2, वो केसेस खटाई में पड़ जाएंगे। इमरान खान साहब को सजा देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न और एक बहुत बड़ा डायलेमा है। यानी अगर खान साहब को रगड़ा लगाना है तो फिर एनआरओ 2.0 तबाह करना पड़ेगा, उड़ा के रखना पड़ेगा। और अगर एनआरओ 2 को बचाना है तो ना चाहते हुए भी इमरान खान साहब के लिए आसानी पैदा करनी होगी। तो इस वक्त इमरान खान के लिए तो विन विन है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि ये पहला केस होगा कि अगर इसका फैसला इमरान खान के खिलाफ आता है तो ये कौम खुशी मनाएगी। वो किस तरह से कि चले जी खान साहब की तो जान छूटी ना 2 केसेस से, मजीद से पिछले सारे केसेस तो उड़ गए जैसे तैसे, खान साहब की इन केसेस से जान छूट गई है। तो ये एक बड़ी आम तरीन अपडेट है, आज ये फैसला होना है और लेट्स सी कि चीजें किस तरफ को जाती हैं। लेकिन 3 बड़ी खबरें थी जो आपके सामने रखना जरूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखिए। निगमान, पाकिस्तान जिंदाबाद।